वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी टाइप 3 के आंसर की के बारे में। फाइनल अपडेट आ गई है, उसके बाद रिजल्ट पर डिस्कस होगा और रिजल्ट के तुरंत बाद आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। तो डीवी में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बात करेंगे सभी बिंदुओं पर। लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आंसर की है उसमें थोड़ा सा डिले है, लेकिन आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 26 अगस्त तक आंसर की आपकी आ रही है। पहले अपडेट आ रही थी कि रक्षाबंधन यानी आज ही के दिन सोमवार को आंसर की आएगी। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि रक्षाबंधन के बाद ही आंसर की आएगी। तो आज फाइनल अपडेट मिली है कि 26 अगस्त तक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। अभी आधे विषयों के आंसर की रेडी है, आधे विषयों की आंसर की पर काम चल रहा है। तो इसे जल्द ही क्लियर कर लिया जाएगा और 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का लक्ष्य है। आंसर की जारी होने के बाद तुरंत ही आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा और फिर सभी ऑब्जेक्शन को निस्तारित करते हुए फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी का लक्ष्य है अगस्त में ही रिजल्ट देने का। हालांकि ये लक्ष्य प्राप्त कर पाए बीपीएससी, ऐसा मुझे कम ही लग रहा है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद दोस्तों डीवी स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा समय मिलता नहीं है। आप टीआरई 1 का रिकॉर्ड देख लीजिए या टीआरई 2 का रिकॉर्ड देख लीजिए, तो आप पहले से ही रेडी रहिए। ठीक है, 50% आरक्षण पर ही रिजल्ट आपका जारी होगा और इसके लिए आप देख सकते हैं पूरा ये फॉर्मेट जारी हो गया। आज ही का डेट है और इस पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा मांगा गया है। जैसे ही डेटा बीपीएससी को मिल जाएगा फिर आपका रिजल्ट इसी के बेस पर जारी वो करेंगे। तो आप तैयार रहिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या बीटीसी जिस आधार पर आपने आवेदन किया है, सीटेट अभ्यर्थी हैं या आप एस्टेट अभ्यर्थी हैं, तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो बिहार के रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपके पास आवासीय और कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं आपके दिव्यांगता संबंधी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब है कोई भी रिजर्वेशन यदि आप ले रहे हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो सामान्य वर्ग के बिहार के अभ्यर्थी हैं तो उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, सिर्फ आवासीय लगाएंगे। अदर स्टेट वालों को ना कैटेगरी लगाना है और ना ही आवासीय लगाना है। आपके पास आपके सभी एकेडमिक, सीटेट वगैरह का ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और इसका कम से कम 2 से 3 कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया था आधार कार्ड से, जो मोबाइल नंबर लिंक है, ये सब के सब एक्टिव होनी चाहिए, नहीं तो बाद में फिर समस्या देखने को मिलती है। फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे बस आपको यही ध्यान रखना है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसी की ही वेरिफिकेशन की जाएगी। बाकी आगे आपको बताया जाएगा बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में क्या क्या आपको लेकर जाना है, कैसे फोटोकॉपी आपको दिखाना है, कितना सेट जमा होगा। पहले आंसर की रिजल्ट आने दीजिए, आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। लेकिन एक मोटा मोटी आप ओवरव्यू समझ लीजिए कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए और पहले से आप अलर्ट रहिए। नहीं तो रिजल्ट के बाद यदि आप अपने डॉक्यूमेंट ढूंढना शुरू कर देंगे तो फिर हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये भी अपडेट आ गई है कि जो रिस्पांस की को लेकर गड़बड़ियां थी, जो शिकायतें आ रही थी, 21 अगस्त तक जो रिस्पांस सीट है यानी जो OMR है उसे अपडेट कर दिया जाएगा और दोबारा से आप अपना OMR डाउनलोड कर पाएंगे। जिनको OMR में कोई गड़बड़ी थी तो वो सही हो जाएगी। जिनका OMR पहले से सही था उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे शिकायतें आ रही थी कि हमारे OMR में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बीपीएससी ने सारे OMR को क्रॉस चेक किया है और 21 अगस्त यानी परसों तक वो अपडेट करने वाले हैं। 26 को आंसर की और फिर रिजल्ट और उसके बाद डीवी मैंने आपको बताया ही। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।